क्या भ्रष्टाचार पर कम्युनिस्ट नैतिकता बदल गई है? नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं राम या वाम। अभी हाल ही में सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में कई वरिष्ठ नेताओं को मृत्युदंड, कुछ को आजीवन कारावास तथा अनेक लोगों को पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार के प्रति कठोर रुख को सामान्य और अपेक्षित माना जाता है। वहां सिद्धांत स्पष्ट है, भ्रष्टाचार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हम भी कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हैं, इसलिए यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब बिहार सीपीआई के कुछ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं, मधुबनी जिला मंत्री तथा मधुबनी से ही राष्ट्रीय परिषद की एक सदस्य एवं बिहार महिला समाज की एक प्रमुख नेत्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कथित ठगी और दलाली के गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आए, तो पार्टी की ओर से वैसी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन आरोपों से जुड़े अनेक ऑडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुए। इसके बावजूद संबंधित नेताओं को आज भी भ्रष्टाचार और सरकारी लूट के विरुद्ध लंबे लंबे भाषण देते देखा जा रहा है। पार्टी के बिहार प्रभारी कॉमरेड गिरीश चंद्र शर्मा का कथन बताया जाता है कि रुपयों का मामला दो व्यक्तियों के बीच का था, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है? वहीं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कॉमरेड प्रमोद प्रभाकर के बारे में कहा जाता है कि उनका तर्क है, जब मिथिलेश झा ने 10 वर्ष बाद ही सही शहाबुद्दीन को 2.5 लाख रुपए लौटा दिए, तो अब विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड रामनरेश पांडे के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा, हमने जांच करा ली है, दोनों गंगाजल की तरह पवित्र हैं। यदि वास्तव में ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। क्या दो व्यक्तियों के बीच धन का लेन देन होने मात्र से किसी कथित भ्रष्टाचार या ठगी के आरोप की नैतिक और राजनीतिक समीक्षा समाप्त हो जाती है? यदि ऐसा है, तो फिर कम्युनिस्ट नैतिकता और सामान्य राजनीतिक नैतिकता में अंतर क्या रह जाएगा? उपलब्ध ऑडियो और शहाबुद्दीन के शपथ पत्र के आधार पर शुद्धिकरण अभियान समिति का आरोप है कि मधुबनी जिला मंत्री ने नौकरी दिलाने के नाम पर शहाबुद्दीन से 2.5 लाख रुपए लिए। आरोप यह भी है कि लगभग 10 वर्ष बाद जब इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया गया, तब राजश्री किरण द्वारा राशि लौटाई गई। यदि ये आरोप तथ्यात्मक रूप से सही है, तो यह केवल सामान्य लेन देन का मामला नहीं, बल्कि कथित ठगी और गंभीर नैतिक प्रश्न का विषय बनता है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। कम्युनिस्ट आंदोलन की पहचान त्याग, ईमानदारी और जनविश्वास से रही है। इसलिए यदि किसी नेता पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर संगठनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर आरोपित व्यक्तियों का बचाव किया जाता है, तो इससे पार्टी की नैतिक साख और जनता का विश्वास दोनों प्रभावित होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या संगठन अपने घोषित सिद्धांतों और नैतिक मानकों पर समान रूप से कायम रहेगा, या फिर व्यक्तियों के आधार पर अलग-अलग मापदंड अपनाए जाएंगे? जागो साथी, जागो। यदि पार्टी को उसके त्याग, संघर्ष और शहादत की परंपरा के अनुरूप बनाए रखना है, तो संगठन के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। लाल सलाम।